फाइन। इन प्रीवियस क्लास वी डिस्कस अबाउट ए नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम चैप्टर हम कर रहे थे, तो आज हम नंबर सिस्टम में क्या करेंगे, डिविजिबिलिटी रूल्स। कि डिविजिबिलिटी रूल्स क्या होते हैं, जो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है कि रूल की डिविजिबिलिटी रूल एक्चुअल में होती क्या है। तो हम डिविजिबिलिटी रूल के मैंने कुछ नंबर मेंशन किए हुए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 25। मतलब कि इनका मतलब ये है कि यह क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपके पास कोई डिजिट गिवन रहेगी, ये बोलने कि ये इसका डिविजिबल है या नहीं है। भाई 2 का है, 3 का है, 4 का है, 5 का, 6 7 8 9 समथिंग का। अब ये देखना है, इनके रूल्स पता अगर होंगे आप लोगों को तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे। जैसे कि फर्स्ट क्या हमारा 2 है, तो 2 का डिविजिबिलिटी क्या हो गया हमारे पास। 2 का रूल क्या है कि जब यूनिट डिजिट आपकी यूनिट डिजिट is given 0 और इवन नंबर। 0 और इवन नंबर का मतलब क्या है कि आपके जो कोई भी यूनिट डिजिट, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया 6 4 2 मान लिया। अब देखो इसमें यूनिट डिजिट क्या है, 2 है आपकी, तो आपने यूनिट डिजिट को देखना, अगर यूनिट डिजिट हमारी कोई भी इवन नंबर या 0 है तो वो 2 का डिवाइड होगा, 2 से डिविजिबिलिटी वो है। क्लियर है तब। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने ले लिया 5 4 0, ये 0 आ गया तो मतलब ये 2 से क्या है, डिवाइड है। डिवाइड करके देख सकते हो आप, जैसे 5 4 0 हमने 2 से डिवाइड किया इसको, तो 2 2 जा 4 14 2 7 जा 14 एंड 0 नहीं जाने के आ गया हमारे पास 0, तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। डिविजिबिलिटी का मतलब क्या होगा कि कोई भी आपके पास डिजिट गिवन है तो वो क्या है, कंप्लीट डिवाइड होनी चाहिए किस उस नंबर से। ठीक है, उसके बाद क्या हमारा 3 का रूल्स क्या है, 3 का रूल्स क्या है कि द सम ऑफ डिजिट नंबर, मतलब अगर हमारे पास कोई भी डिजिट गिवन है उनका क्या करेंगे, हम सम करेंगे। सम करने के बाद ये देखेंगे 3 से डिवाइड होता है नहीं होता है, मतलब वो 3 की टेबल में आ रही है नंबर या नहीं आ रहा है। The sum of digit number should be divisible by 3। ठीक है, मतलब कि 2 क्या होगा, यूनिट डिजिट जब आपके पास यूनिट डिजिट जब 0 या कोई इवन नंबर रहेगी तो मतलब वो डिविजिबल है किसका, 2 का। 3 का रूल क्या कहता है कि जब हमारे पास द सम ऑफ डिजिट नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3, मतलब आपके पास कोई नंबर गिवन होगा, ठीक है, कोई बड़ी डिजिट गिवन होगी, तो रूल क्या कहता है कि पहले आपने क्या करना है, सबका सम करना है। सम करने के बाद फिर ये देखोगे वो 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 2 3 1 ले लिया। अब ये देखो पहले क्या करेंगे, इसका प्लस करेंगे हम, 2 + 3 + 1 3 2 5 5 और 1 कितना हो गया, 6 3 के टेबल में आता है, यस 3 जो है वो 6 के टेबल में आता है, हमारा आता है, तो यस इट इज ए डिविजिबल बाय 3। तो 3 का रूल क्या हो गया कि हमारे पास कोई भी जब डिजिट गिवन रहेगी उनका क्या करेंगे, सबका हम सम करेंगे, देन ये देखेंगे ये 3 की टेबल में आते हैं या नहीं आते, मतलब 3 से डिवाइड है या नहीं, दैट इज कॉल्ड डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। क्लियर है तक। अब करते हैं 4 इफ द नंबर formed by लास्ट 2 डिजिट नंबर, इसमें क्या कहता है कि आपके पास कोई भी डिजिट कोई भी नंबर गिवन रहेगा उसके लास्ट के 2 डिजिट उठा के देखने की वो 4 से डिवाइड होती है या नहीं होती है। ठीक है, वही क्या होता है, डिविजिबिलिटी रूल होता है किसका, 4 का। क्लियर है तक। द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट ऑफ गिवन नंबर is divisible by 4। 4 का रूल क्या हो गया हमारे पास कि आपके पास ये देखना है कि लास्ट की कोई भी 2 डिजिट लेनी है आपने, और फिर ये देखना है कि वो 4 से डिवाइड होती है नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जांपल 3 4 8 ले लिया, लास्ट के 2 डिजिट को देखो, पहले लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 4 और 8 है। अब आपको पता है 4 और 8 जो है किसके टेबल में आती है, 4 के टेबल में आता है, तो यस इट इज डिविजिबल बाय
4। जैसे फॉर एग्जांपल और ले लेते हैं हम 756 ले लिया मैंने। अब देखो लास्ट के दो डिजिट को चेक करो पहले, 5 और 6 जो है वो 4 से डिवाइड हो रहा है, यस, क्योंकि 4 1 जा 4, 1 बच गया, 1 6 16 हो गया, 4 4 जा 16, तो दैट इज डिविजिबल बाय 4। मतलब कि जो हमने नंबर लिया है 756 और 348, तो वो क्या है, डिवाइड है किसका, 4 का। तो 4 की डिविजिबिलिटी को हम कैसे चेक करेंगे कि लास्ट के दो डिजिट को देखना है कि वो डिवाइड होती है या नहीं हो रही, 4 के टेबल में आता है नहीं आता है, दैट इज कॉल्ड डिविजिबल बाय 4। इज दैट क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा 2 3 और 4 का डिविजिबिलिटी रूल कि 2 में क्या है हमारे पास यूनिट डिजिट अगर 0 या कोई इवन नंबर है तो दैट इज कॉल्ड डिविजिबल बाय 2। नेक्स्ट 3 में क्या है कि आपके पास कोई भी नंबर गिवन होगा, उन नंबर या डिजिट का क्या करना है, हमने सम करना है, प्लस करना है, फिर देखना है वो 3 के टेबल में आता है या नहीं आता है। 4 में क्या करना है, हमने लास्ट के दो डिजिट को चेक करना है कि वो 4 से डिवाइड होती है नहीं होती है। 5 का क्या है, वेरी सिंपल, सबसे इजी जो है वो 5 का और 10 का। 5 में क्या है कि लास्ट के जो डिजिट है, यूनिट डिजिट, जो यूनिट डिजिट आपके पास वो क्या होनी चाहिए, 0 और 5। लास्ट डिजिट इज गिवन 0 और 5। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 675, क्या ये 5 से डिवाइड होता है, यस, बिकॉज इट्स यूनिट डिजिट इज 5, तो ये क्या है, डिविजिबल है किससे, 5 से। अगर हम ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने 105 ले लिया, तो ये भी दैट इज डिविजिबल बाय 5। और लंबी डिजिट ले लेते हो आप, जैसे 340275 ये ले लिया, तो बोले क्वेश्चन के अंदर कि ये डिवाइड है, तो आप उन्हें यूनिट डिजिट देख के पता लगा लोगे कि यूनिट डिजिट इसका 5 है, कि इट मींस कि ये 5 से डिवाइड हो जाएगा इजीली। क्लियर है? तक उसके बाद क्या है 6। 6 भी आपका वेरी सिंपल है कि जो डिजिट 2 और 3 से डिवाइड हो जाती है तो मतलब वो 6 से भी क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी इजीली। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये लिया था, ये लिया 2 3 1 लिया है, बट अब ये देखो इनका प्लस कर देखो, अब ये 3 से तो डिवाइड हो रहा है, बट ये 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। जो 6 की डिविजिबिलिटी का रूल ये होता है कि जब 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाए, दोनों से। अब देखो 2 3 1 है, बट ये क्या 2 से डिवाइड है, क्योंकि 2 का रूल क्या है कि यूनिट डिजिट हमारे 0 या इवन नंबर होना चाहिए, बट इन केस दैट 1 इज ए ओड नंबर, नॉट एन इवन नंबर। अगर इवन नंबर होता तो फिर हम चेक करते हैं कि वो 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। अगर नहीं होता है तो फिर वो 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है कि आपके जो डिविजिबल है वो दोनों से होनी चाहिए, 2 से भी और 3 से भी। 2 का रूल जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, 3 का रूल हमने पढ़ चुका है, तो हमें पता लगे कि 6 का क्या रूल है। इफ given number is divisible by both 2 and 3, मतलब कि आपके पास कोई भी नंबर गिवन है वो दोनों से डिवाइड होना चाहिए, दोनों मींस 2 and 3, 2 and 3 से वो डिवाइड हो गया तो दैट मींस 6 से भी वो इजीली क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। पहले चेक करोगे कि दोनों जो डिजिट हमारे पास गिवन है वो 6 से डिवाइड होती है नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल ले लिया 158 ले लिया, ठीक है। अब इसमें तो यूनिट डिजिट हमें देख के पता लगे कि दैट इज ए इवन नंबर, तो इसका मतलब वो 2 से डिवाइड है, तो दैट मींस 158 है जो 2 से डिवाइड हो गया है। अब 3 का रूल क्या कहता है कि डिजिट को सम करना है, तो 1 + 5 + 8। अब देखो ये प्लस ये हो रहा है नहीं हो रहा 3 से डिवाइड, 5 1 6, 6 और 8 कितना हो गया 14, 14 आया हमारे पास, बट जो 14 वो 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो दैट मींस ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब डिवाइड करके देख लो, चाहे 158 को जो हम 6 से डिवाइड किया तो 6 2 = 12 एंड 38 2 के 6 के टेबल में आता है नहीं आता है, 36 आता है, तो कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है। तो 6 का आपको डिविजिबिलिटी रूल समझ में आ गया होगा, 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो गया तो मींस 6 से भी इजीली डिवाइड हो जाएगा। अब करते हैं 7 जो कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में आता है और कंफ्यूजन क्रिएट करता है हर बच्चे की कि 7 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है। पहले तो आप देखोगे यूनिट डिजिट, ठीक है, यूनिट डिजिट देखा, उसका करोगे फिर ट्वाइस, ठीक है,
उसका ट्वाइस कर ले। अब जो बाकी की जो डिजिट बची आगे, उसमें से जो हमने ट्वाइस करने के बाद जो मल्टीप्लाई किया है यूनिट डिजिट को, उनको क्या करोगे माइनस, फिर चेक करोगे कि वो 7 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ एग्जांपल जैसे मैंने ले लिया 6 5 8 ले लिया, तो मैंने क्या बताया कि 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि 8 का क्या करते हैं, यूनिट डिजिट जो है, यूनिट डिजिट क्या है 8, 8 का क्या करेंगे ट्वाइस, ओके। डिफरेंस करेंगे किस में से, जो हमारे पास नंबर गिवन बच गया 65, तो 65 आउट ऑफ 16, 56 कितना हो गया हमारे पास 9, 5 में से बन गया 4, तो 49 7 टेबल में आता है, तो आप बोलेंगे यस 49 जो 7 टेबल में आता है, तो दैट मींस कि जो है ये 7 की डिविजिबिलिटी रूल हो गया, सेटिस्फाई कर रहा है। क्या हो गया कि यूनिट डिजिट का पहले क्या करेंगे हम ट्वाइस करेंगे, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे डिफरेंस निकालेंगे, देन हम चेक करेंगे वो 7 के टेबल में आता है नहीं आता है, अगर आता है तो दैट इज ये सेटिस्फाई कर रहा है और क्या हो गया वो 7 की डिविजिबिलिटी रूल। ओके क्लियर। तो इसका डेफिनेशन कैसे राइट डाउन करोगे, क्या लिखेंगे, इफ द डिफरेंस बिटवीन, इफ द डिफरेंस बिटवीन twice the unit digit, the number form of other digit, ओके जो आपके जैसे मैंने एग्जांपल दिया था 6 5 8, क्या, तो इसने बोला द डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस द यूनिट डिजिट, हमने क्या किया था यूनिट डिजिट का ट्वाइस किया था, देन डिफरेंस निकाल के इनके बीच जो यूनिट डिजिट और जो अदर डिजिट जो हमारे पास बच गए, क्या 6 5 8 बच गया है, उनका जो डिफरेंस करने के बाद हमने चेक किया कि वो 7 से डिवाइड है होता है या नहीं होता है, तो 49 आया था, तो 49 जो है वो 7 से क्या डिवाइड है। नेक्स्ट ये करते हैं हम 8, 8 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 8 की डिविजिबिलिटी रूल में क्या करेंगे हम लास्ट की 3 डिजिट को चेक करेंगे, लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8, 8 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि लास्ट के 3 डिजिट को चेक करोगे कि वो 8 से डिवाइड होती है नहीं होती है, अगर वो 8 से डिवाइड हो गई तो समझ लो कि वो 8 के क्या डिविजिबिलिटी रूल को सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लेती हूं यहाँ पे 48320, अब लास्ट के 3 डिजिट को चेक करो, 320 है तो 8 4 जा 32, तो दैट मींस ये क्या कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है किससे 8 से, तो ये क्या हो गया 8 का डिविजिबिलिटी रूल कि लास्ट के 3 डिजिट को चेक करोगे कि वो 8 से डिवाइड हो रही है नहीं हो रही है। अब आती है 9 की, 9 की सेम रहेगी किसकी 3 की, जैसे कि जैसे हम 3 में कर रहे थे सम द सम ऑफ डिजिट नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3, तो सेम एज 9 में भी हम ऐसे ही करेंगे कि जितने भी डिजिट है उन सबको क्या करेंगे प्लस कर देंगे, द सम ऑफ डिजिट, the sum of digit given number should be divisible by 9। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि 9 को 3 का बिल्कुल क्या है सेम है, 3 का भी ये था कि डिजिट को जो गिवन नंबर आपके पास उन डिजिट को क्या करते हैं हम सम करते हैं सेम एज 9 का। 10 का वेरी सिंपल कि लास्ट की डिजिट क्या रहेगी आपकी 0 रहेगी, लास्ट डिजिट शुड बी गिवन, या यूनिट डिजिट बोलो शुड बी गिवन 0, दैट इज डिविजिबल बाय 10। क्लियर है तक। अब आती है 11 की, 11 में पहले आपके पास कोई भी नंबर गिवन होगा, ठीक है, फिर उसका क्या करोगे आप इवन नंबर देखोगे और ओड नंबर देखोगे, इवन नंबर का प्लस करोगे और जो प्लेसेस पे आ रहे नंबर उनका प्लस करोगे, उनका प्लस करने के बाद उनका क्या निकालो डिफरेंस, डिफरेंस निकालने के बाद अगर वो 0 आता है तो दैट मींस वो 11 से क्या डिवाइड है। आई होप आपको समझ में आया होगा। 11 का मैंने क्या बताया कि आप पहले देखोगे इवन प्लेसेस पे क्या आ रहा है, ओड प्लेसेस पे क्या आ रहा है, उन इवन प्लेसेस पे जो नंबर आ रहे हैं उनका क्या करोगे प्लस, देन ओड प्लेसेस पे जो आ रहे हैं उनका भी प्लस करोगे, फिर उन दोनों क्या करें हम डिफरेंस निकालने के बाद अगर 0 आता है तो दैट मींस वो 11 से क्या डिविजिबिलिटी। तो इसकी डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे, इफ द डिफरेंस of the
sum at digit, sum digit at even places and odd places. The difference of the sum of digit at even place and odd place should be 0. मतलब कि जो इवन नंबर पे आ रहे हैं, इवन प्लेस पे है, जो ओड प्लेस पे है, उनका जो सम है फिर उनका डिफरेंस जो निकलेगा वो 0 है, तो दैट मींस इट इज डिविजिबल बाय 11. जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम, एग्जांपल ले लिया मैंने 2 8 6 5 4 3, हमने ये ले लिया पहले इवन नंबर. देखो आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6, मतलब इवन नंबर पे क्या क्या है हमारे पास 8 5 और 3. अब इनको प्लस कर लेते हैं पहले इवन प्लेसेस वालों को. इवन प्लेस का हमने प्लस किया तो क्या है हमारे पास 8 प्लस 5 प्लस 3. 8 और 5 कितना हो गया हमारे पास 13. 13 और 3 कितना हो गया हमारे, यहाँ पे क्या है 2 और 3, ये 6 पे, ये क्या है 7 पे. तो 2 5 एंड 2 का यहाँ पे 2 कर देते हैं. 5 और 2 13, 13 और 2 कितना हो गया हमारे पास 15. सेम एज ओड प्लेसेस पे जो है उनका प्लस कर लेंगे हम. ओड पे क्या आ गया 2 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 3, प्लस करो 6 2 8, 8 और 7 कितना हो गया हमारा 15. अब देखो दोनों को हमने प्लस कर लिया, इवन प्लेसेस जो आते हैं और ओड प्लेसेस जो आते हैं उनका क्या किया हमने प्लस कर लिया. देन उनका क्या निकालना हमने डिफरेंस, तो डिफरेंस निकाला 15 आउट ऑफ 15 क्या आ गया हमारे पास 0. 0 है तो दैट मींस इट इज डिविजिबल बाय 11. आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपके पास जो भी क्वेश्चन गिवन रहेगी, नंबर गिवन रहेगा, 11 की डिविजिबिलिटी को चेक करना है तो कैसे चेक करोगे, पहले इवन प्लेस देखोगे ओड प्लेस, फिर इवन प्लेस का सम करोगे, ओड प्लेस का सम करोगे, उनका डिफरेंस निकालोगे क्या आएगा 0, तो दैट मींस इट इज डिविजिबल बाय 11. क्लियर है? तक अब करते हैं क्या 25. 25 में क्या रहेगी हमारे कि लास्ट की 2 डिजिट को देखोगे कि वो 25 से डिवाइड होती है या नहीं होती है. 25 पे क्या करोगे आप, लास्ट की 2 डिजिट को देखना है. लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 25, इज डिविजिबल बाय 25. दैट मींस वो 25 से क्या हो जाएगा डिवाइड. जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लिया 625, लास्ट की 2 डिजिट देखो 25, 25 से डिवाइड हो जाएगा, तो दैट मींस 25 से वो क्या होगा डिविजिबिलिटी रूल हो गया. आई होप आपको समझ में आ गया डिविजिबिलिटी रूल, जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. 1 नंबर क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम में आता है, चाहे वो सीटेट है, यूपी टेट है या रीट है, कोई से भी एग्जाम हो आपका, हर एक एग्जाम में 1 नंबर क्वेश्चन आपको देखने का मिलेगा. या तो डिजिट की जगह आपका रख देंगे एक्स या छोड़ देंगे डैश, तो घबराना नहीं है. इनके रूल अगर आप लोगों को याद है तो आप इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे. हम कुछ क्वेश्चन की क्या करते हैं प्रैक्टिस करने से ये कि आप क्वेश्चन इजीली समझ में आ भी जाएंगे, क्वेश्चन कैसे सोल्व होंगे. तो आप करते हैं क्या प्रैक्टिस में. क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है कि व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट, ये क्वेश्चन हमारे पास गिवन है. इसी क्वेश्चन में सारे पार्ट दे दिए हैं कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल भी, 4 का भी, 3 का और 11 का, ताकि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाए, आप इजीली फाइंड आउट कर लो. अब डिविजिबल बाय 9 का डिविजिबिलिटी रूल हमने क्या पढ़ा था कि सम ऑफ डिजिट, कि हमने जो नंबर्स हमारे पास गिवन उनका क्या करना है सम. तो लेट्स स्टार्ट सम ऑफ डिजिट. डिजिट का क्या करते हैं हम सम. सम ऑफ डिजिट क्या आ गया हमारे पास 4 प्लस 8 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 9. अब देखो ये 9 से डिविजिबल है या नहीं है. 4 टू 12, 12 टू 14, 14 और 4 कितना हो गया हमारे पास 18, 18 और 9 कितना हो गया 27. तो 27 जो है वो 9 से डिवाइड है, यस, क्योंकि 27 जो है 9 की टेबल में आता है 3 पे आता है, तो दैट इज डिविजिबल बाय 9. तो 9 क्या होगा डिविजिबल है, बट हमें नोट बताना है, नोट ट्रू, कौन सा नहीं है. 4 है, 4 की डिविजिबिलिटी रूल हमने क्या पढ़ी थी, रिमेंबर डिविजिबिलिटी रूल क्या की थी कि लास्ट की 2 डिजिट, आपको याद आ भी गया होगा कि लास्ट की अगर 2 डिजिट डिवाइड होती है 4 से तो वो क्या होगी डिविजिबल है 4 से. अब लास्ट की 2 डिजिट हमारे देखो इसमें चेक करो, इसमें लास्ट 2 डिजिट क्या 49. अब देखो 9 इज ए ओड नंबर, बट इन केस दैट ऑफ 4 हमें क्या चाहिए इवन नंबर, तो ये 4 से डिवाइड होगा नहीं होगा, तो इसलिए क्या है दैट इज नॉट डिविजिबल बाय 4. नेक्स्ट इज 3. अगर 3 का रूल क्या था
सेम एज 9 का था कि हम सम करके देखते हैं, अगर वो 9 से डिवाइड है तो इजीली वो 3 से डिवाइड होगा, तो यस बिकॉज इट इज डिविजिबल बाय आल्सो 9 कि 9 से वो डिवाइड हो रहा है, तो दैट इज डिविजिबल बाय 3। नेक्स्ट क्या है 11 की हमने क्या की थी कि डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट एट इवन प्लेस एंड द ओड प्लेसेस इज 0। तो पहले हम इवन और ओड का क्या करते हैं, हम प्लस करते हैं, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6। ओड नंबर सॉरी इवन नंबर पे यही है हमारे पास, क्या आया इवन प्लेसेस, सम ऑफ इवन प्लेसेस क्या है हमारे पास 8 + 2 + 9, दैट मींस 8 और 2 10, 10 और 9 कितने हो गए हमारे पास 19। सेम एज ओड प्लेस 4 + 0 + 4, 4 और 4 कितने हो गए 8, तो देखो 19 और 8 का डिफरेंस वो 0 आ रहा है, तो आप डिफरेंस चेक करो, डिफरेंस क्या है 19 आउट ऑफ 8 क्या आ गया 11, 0 तो नहीं आया लेकिन 11 आया है, 11 भी किससे डिवाइड होता है 11 से हो जाए डिवाइड, तो ये भी क्या होगा डिविजिबल बाय हो गया किससे 11 से भी हो गया, ठीक है। तो हमारा कौन सा जो ऑप्शन है वो सेटिस्फाई नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है 4 वाला नहीं हुआ, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बी ऑप्शन आ जाएगा। डिविजिबल बाय 11 आपको समझ में आ गया होगा कि हमें ये देखना है कि इवन प्लेसेस और ओड प्लेसेस का क्या करना है सम करना है, सम करने के बाद उनका डिफरेंस जब निकालोगे या तो वो 0 हो, ठीक है, और एक चीज और जो मैं बताने भूल गई, या तो 0 या फिर वो मल्टीपल हो किसका 11 का, मल्टीपल हो किसका वो 11, मल्टीपल ऑफ 11, अगर वो 11 का मल्टीपल है तो 11 से डिविजिबल हो जाएगा इजीली। आई होप आपको समझ में आ गया होगा आज की डिविजिबिलिटी रूल क्या है। तो कुछ क्वेश्चन जो आप सोल्व करके देखना अपनी बुक से, अगर फिर भी कोई डाउट है तो बताना, सीटेट में हमेशा ये क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे सारे डिजिट लिए हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन में क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल ले लिया मैंने यहाँ पे डैश ले लिया 9, आपके पास ऑप्शन होंगे कि इट इज डिविजिबल बाय 3 या 7 9 या 11, तो सबके रूल मैंने बताए हैं आपको, रूल अप्लाई करोगे और क्वेश्चन को सोल्व करना है। कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम कल करेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स की, ताकि आपको जितने डाउट्स हो सारे क्लियर हो जाए। आज के लिए इतना ही है कि आप इन डिविजिबिलिटी रूल को याद करोगे, इनको समझोगे क्या होती है ये, और इनके क्वेश्चन क्या इसलिए आप सोल्व कर लोगे, ठीक है। अगर आपको आज की मेरी क्लास अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच।